उसके बाद मौत को गले लगाता है। सोचकर तो देखिए, खुद की अंदर सिहरन उठ जाती है। आज कितने शिक्षा मित्र चले गए इस दुनिया से। सुशील यादव जी, आज काला दिवस पूरे प्रदेश में आपके नेतृत्व में जोर शोर से मना। तारकेश्वर साई जी खुद उपलब्ध रहे, गोरखपुर में विक्रम सिंह खुद शामिल रहे। मैं समझ रहा हूं पूरे प्रदेश में बड़े जोर शोर से मनाया होगा, उस सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। लेकिन धन्यवाद उस मीडिया को देता हूं जो किसी की आवाज को इतनी मुखरता से नहीं उठाता जितनी मुखरता से लोग आंदोलन करते हैं। अगर आज ये खबर उसी जोर शोर से उठती तो मुख्यमंत्री को समझ में आता बहुत जरूरत है, बहुत कार्रवाई की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। सुशील जी। जी नमस्कार मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई को नमस्कार। अजय जी हैं हमारे जिलाध्यक्ष वाराणसी जी, और तारकेश्वर जी जुड़े थे हमारे साथ, उनको भी प्रणाम। और आपके इस चैनल को देख रहे उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक और सभी संविदा कर्मचारियों को सादर प्रणाम। आदरणीय मिश्रा जी, आज वास्तव में दिल बहुत दुखी है, और जब भी 25 जुलाई का दिन याद आता है तो आत्मा सिहर उठती है। 12 सितंबर और 25 जुलाई 2 दिन ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के जीवन में सबसे बड़ा काल बन करके आए और परिवारों पर टूट पड़े। और उसके साथ साथ किन शब्दों से कहें, उन अधिकारी या सरकार के जो पथ प्रदर्शक लोग हैं जिनको 1.5 लाख परिवारों की समस्या नहीं दिख रही, उनका दुख नहीं दिख रहा, उनके कष्ट नहीं दिख रहे हैं। क्या कारण है आखिर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होते होते रह जाता है? इस पर बहुत विचार किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारा काम होते होते और अंतिम पायदान से क्यों रुक जा रहा है। हमने शिक्षा मित्र साथियों के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने, सभी जिला अध्यक्षों ने, ब्लॉक, न्याय पंचायत और शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने एक आवाज पर सरकार के पक्ष में कार्यक्रम करने के निर्णय लिए, और इस सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, एमएलसी गण, सांसद गणों को बुला करके सम्मानित करने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 2023 से लेकर के 2024 तक किया। लेकिन सरकार ने, चूंकि अधिकारियों से मुलाकात होती रहती है, अधिकारी भी कहते हैं कि आप सरकार से बात करिए। अधिकारी कहते हैं हाँ आपकी समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए, आप सरकार से बात करिए। अब सरकार में हमारे विभागीय मंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वह दोनों लोग जिस दिन चाह लेंगे उस दिन को हमको लगता है कि शिक्षा मित्र को ना तो आंदोलन करना पड़ेगा, ना तो कहीं ज्ञापन देना पड़ेगा, और ना ही उसके घर में परेशानी होगी। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा कारण है कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। चुनाव से पहले हमारा कमेटी का जो प्रस्ताव था बन के चला गया था, चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ वापस हुआ, सभी लोग जानते हैं। चुनाव के बाद करने के लिए कहा गया था, लेकिन चुनाव खत्म हुए भी आज कितना समय हो गया है, फिर भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाया। अभी लगातार 12 जून से हम लोग सरकार से मिल रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, माननीय मंत्रीगण, एमएलसी महोदय, सांसद महोदय और उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तक ज्यों का त्यों है,
इसका एक नमूना आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिए गए पत्रक का जवाब सचिव विश्व शिक्षा परिषद महोदय ने जो दिया वह वास्तव में कष्टकारी जवाब था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जवाब को पढ़ करके शिक्षा मित्रों ने अपने जिला अध्यक्ष जिसका नंबर जिसके पास था 3 दिन वो पत्र चर्चा का कारण रहा। तो ये सब चीजें लोगों को बहुत दुखित करती हैं कि चलिए अब तक जो हो गया, जो समस्याएं बन गई, तो समस्या का आना तो एक प्राकृतिक कारण है। समस्या किसी के भी जीवन में कभी भी आ सकती है, लेकिन उस समस्या का समाधान समय से हो जाना चाहिए। अगर उस समस्या का समाधान समय से न हुआ तो फिर वह समस्या नासूर बन जाती है और व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ करके जीवन को खत्म कर देती है। यही कारण रहा कि समायोजन निरस्त होने के बाद हमारे साथियों ने मौत को गले लगाया। लोग जिंदगी को जीने के लिए अपने घर का जेवर, खेती, घर, जमीन सब बेच देते हैं और अस्पताल में अगर कोई बीमारी होती है तो दवा करके जीना चाहते हैं। कोई आदमी मरना नहीं चाहता, हर आदमी जीवन जीना चाहता है, लेकिन हट्टा कट्टा आदमी, मजबूत इंसान, पढ़ा लिखा, स्नातक बीटीसी उत्तीर्ण, बच्चों को शिक्षा देने वाला शिक्षा मित्र मौत को गले लगा रहा है। यह विडंबना ही तो है। इस राज्य में, इस देश में यदि शिक्षक वर्ग का व्यक्ति आत्महत्या करेगा तो ये देश का भविष्य कहां जाएगा? जिस स्कूल का शिक्षा मित्र आत्महत्या करता है या गंभीर बीमारी से उसकी मौत हो जा रही है तो उस स्कूल के बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस स्कूल के बच्चे क्या सोचेंगे कि जब इतना पढ़ने के बाद मास्टर साहब आत्महत्या कर ले रहे हैं तो हम पढ़ करके क्या करेंगे? ये नैरेटिव जा रहा है। इन सब चीजों से बहुत शिक्षा में समाज परेशान है, दुखी है और अब वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है। किसी भी तरह से, चाहे जहां से हो, हमारी समस्याओं का समाधान हो। इसको लेकर हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को काला दिवस एवं श्रद्धांजलि समारोह, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के रूप में मनाते हैं अपने उन दिवंगत शिक्षा मित्र साथियों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई है और आज जो उनकी आत्मा यही हमारे आसपास कहीं भटक रही है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और सरकार को ज्ञापन इसलिए देते हैं कि माननीय कोर्ट के निर्णय से हमारे साथी परेशान हुए हैं। अब कोर्ट ने आपके ऊपर मामला छोड़ रखा है, अब आप हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर दीजिए और हम लोगों का जो बचा खुचा जीवन है, हम लोगों का भविष्य तो बर्बाद हो गया, कम से कम हमारे बच्चों का भविष्य तो समझ लें। इसलिए आज पूरे प्रदेश में बड़े जोरदार तरीके से प्रत्येक जिले में हजारों शिक्षा मित्रों ने एकत्रित होकर अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि दी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी मांगों का पत्र भेजा है। हमारे बहुत सारे जनपदों में सत्ता दल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं और उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान अब हो जाना चाहिए और उन्होंने हमारी पैरवी भी करने के लिए आश्वस्त किया है। आज सुबह, क्योंकि कल सुबह से ही मैं दिल्ली में बहुत सारे जनप्रिय लोकप्रिय सांसदों से मिलकर के अपनी बात कर रहा था। आज सुबह माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी से मुलाकात हुई और उनसे भी इस संबंध में बात हुई है। उनसे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात कराने का और माननीय गृह मंत्री से मुलाकात कराने का निवेदन किया गया। उन्होंने कहा
कि ये मामला राज्य का है, केंद्र में शिक्षा मंत्री से क्या हो सकता है। तो हम लोगों ने उनसे बताया कि सर, यदि नई शिक्षा नीति में हम शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाएगी तो हम लोगों का जीवन संवर जाएगा। नई जो शिक्षा नीति केंद्र ने बनाई है उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर देंगे, एक पॉइंट अगर बढ़ा देंगे हम लोगों का 24 साल का योगदान देखते हुए, तो हम लोगों का भविष्य संवर जाएगा और राज्य सरकार के ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा। उनको हमने अन्य राज्यों के शासनादेश दिखाए, अन्य राज्यों की स्थिति से अवगत कराया, तब उन्होंने समझकर कहा नहीं कि नहीं, बात तो सही कह रहे हो, यदि हो सकता है तो इसके हम प्रयास करेंगे। और उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराने के लिए आश्वस्त भी किया है। लगातार प्रयास चल रहा है और विडंबना देखिए कि जनपद महाराजगंज के जिला अध्यक्ष हमारे साथी राधेश्याम गुप्ता जी पिछले 3 दिनों से हमारे साथ दिल्ली में रह करके शिक्षा मित्र साथियों के भविष्य के लिए हमारे साथ पैरवी कर रहे थे। पूरा दिन, कल लगभग 4 से 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले हैं दिल्ली में। आज सुबह से ही बारिश हो रही, भीगते हुए माननीय मंत्री जी के यहाँ गए। और आपको बता दें